नमस्कार। चुनावी शंखनाद में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी का चुनावी शंखनाद हो चुका है। सबके तारीखी आ चुकी है। हम आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल करने जा रहे हैं। इसमें हम बताएंगे किस किस सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। तो ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए हम एक एक करके आपको आने वाले वीडियोस में तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी का भी ओपिनियन पोल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार पिछले एक दशक से है और बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। मुकाबला इस कद्र है कि बीजेपी जो पिछली बार चंद सीटें लेके आया था विधानसभा में, इस बार तृणमूल कांग्रेस को डायरेक्ट टक्कर दे रहा है। अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी या फिर नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में धाक है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना थोड़ा सा कष्टमय है। ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की रणनीति में अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। तो हम आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी का आगे का स्ट्रेटजी क्या है और यहाँ पे बीजेपी क्या करने जा रहा है। वैसे तो आपको पता है कि हर वो मीटिंग, हर वो विधानसभा चुनाव का प्रचार बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस ही रहा है। यहाँ पे ना वाम दल और ना कांग्रेस और ना कोई क्षेत्रीय दल का दबदबा दिख रहा है। तो मुकाबला बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस ही रह गया है 2021 विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में। वैसे आपको बता दें कि राज्य में यहाँ पर पैर पसारते हुए नजर आ रहा है बीजेपी, पैर को सुकराते हुए, मतलब कि जिनकी सरकार कभी 2 दशक तक थी कांग्रेस, आज यहाँ पे हाशिए पे आ चुका है। 4 दशक तक यहाँ पर वाम दल ने अपनी सरकार चलाई है। मानना तो ये भी चाहिए कि वाम दल को हराने के लिए जिस तरह से रणनीति यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने किया था, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए वही रणनीति बीजेपी 2021 में कर रही है। तो मौका सबके पास है। यहाँ पर मौका सबने पाया है और नया मौका दिख रहा है और नई राह दिख रही है तो बीजेपी के साथ दिख रही है। लेकिन मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के साथ है। क्षेत्रीय दल में सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी कही जा सकती है। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में हराना मुश्किल जरूर है, लेकिन जो रणनीति बीजेपी की है वो थोड़ा सा डामाडोल करते हुए नजर आ रही है। हम आपको ये भी बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनावी तारीख है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 फेजों में चुनाव हो रहा है। कुल सीट है 294। बहुमत के लिए चाहिए 148। परिणाम आएगी 2 मई संडे को। पहला चुनाव है 30 सीटों के लिए 27 मार्च को। दूसरा चुनाव है 30 सीटों के लिए 1 अप्रैल को। तीसरा चुनाव है 31 सीटों के लिए 6 अप्रैल को। चौथा चुनाव है 44 सीटों के लिए 10 अप्रैल को। पांचवा चुनाव है 45 सीटों के लिए 17 अप्रैल को। छठा 43 सीटों के लिए 22 अप्रैल को। सातवां 36 सीटों के लिए 26 अप्रैल को। और आठवां और अंतिम चरण 35 सीटों के लिए 29 अप्रैल को। मतलब कि 1 महीना 2 दिन विधानसभा चुनाव के इलेक्शन होंगे। 8 फेजों में कुल सीटें 294 और बहुमत 148 और रिजल्ट आएगा 2 मई को। ये थी तारीखें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 की। अब बात करते हैं यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहाँ खड़ा है और वाम दल, दोनों ही हाशिए में है। मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही रह चुका है। एक बात सोचने की है कि क्या पश्चिम बंगाल में कोई तीसरा एंगल है? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अलावा अयोध्युद्दीन अवैसी AIMIM क्या मुस्लिम वोट को रिझा पाएंगे? क्या वो तृणमूल कांग्रेस के जो मुस्लिम वोटर हैं उनमें वो सेंध करेंगे? क्या वो
इस बार कुछ ज़्यादा सीट के ले आएंगे। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अवैसी की भी काफ़ी चांसेस हैं पश्चिम बंगाल में, और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध छेद करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी का एक नया स्लोगन भी आया है, डॉटर ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की बेटी वर्सेस बीजेपी। तो क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई स्लोगन नहीं है? स्लोगन बीजेपी का भी है। बंगाल में बुआ वर्सेस बेटी, बुआ यहाँ पर है ममता बनर्जी और बेटियां जो उनके नवरत्न सेलेक्ट किया गया है, जिसके भरोसा ममता बनर्जी को हराया जा सकता है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021। दोस्तों, यहाँ पे कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, जैसे कि आपको पता है तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में, और ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि कांग्रेस की तो यहाँ पर हालत और ख़राब है, और यदि कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस गठबंधन करता तो बहुत बड़ा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होता। दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम वोट हो सकता है कि इस बार ममता बनर्जी से चटक के ओवैसी की तरफ जाए, और इसका डायरेक्ट फायदा इनडायरेक्ट फायदा बीजेपी को होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 का रिजल्ट। बीजेपी को 6 सीटें मिली थी, मतलब बीजेपी सहयोगी को 6 सीटें मिली थी 2016 में, कांग्रेस को 44, लेफ्ट फ्रंट को 32 और तृणमूल कांग्रेस को 211 अकेले ही सरकार बना लिया था तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के चेहरे के साथ। अब हम ओपिनियन पोल ले आ रहे हैं 2021 का। इस ओपिनियन पोल में बताएंगे 294 में से 148 का बहुमत किसके पास जाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, अन्य को यहाँ पे हमारे ओपिनियन पोल से मात्र 3 सीटें मिल रही है। AIAIM को हमारे ओपिनियन पोल से 8 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को हमारे ओपिनियन पोल से 11 सीटें, और CPIM को ए स्पेस के ओपिनियन पोल के हिसाब से 9 सीटें मिल रही है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी पार्टी अब तक नजर आ रही है वो कांग्रेस 11 सीटों के साथ, CPIM 9 सीटों के साथ, और AIM जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है उसकी 8 सीटों के साथ। लेकिन मुकाबला हमने पहले ही बता दिया है कि 294 सीटों में बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस है। तो हम तृणमूल कांग्रेस के बारे में बताना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को हमारे ओपिनियन पोल से 140 सीटों का मिल रहा है। 148 का आंकड़ा चाहिए, 148 का बहुमत चाहिए, और हमारे ओपिनियन पोल ए स्पेस के ओपिनियन पोल में तृणमूल कांग्रेस को 140 सीटें, CPIM को 9, कांग्रेस को 11, AIM को 8 सीट और अन्य को 3। तो बड़ा सवाल है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है हमारे ओपिनियन पोल में। बीजेपी को हमारे ओपिनियन पोल से 123 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 40, CPIM को 9, कांग्रेस को 11, AIM को 8 और अन्य को 3। अब आप समझ सकते हैं कि 148 का आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार की वापसी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस या अन्य सपोर्ट कर दे। ये तो ओपिनियन पोल है, मई 2 तारीख को आपको रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी जहां पिछले बार 6 सीटें थी, अब की बार 123 के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहा है, और तृणमूल कांग्रेस जो 211 सीटें थी अब की बार सिमट के 140 पे बैठते हुए नजर आ रहा है। अब तो समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी और राज्य क्या देखना चाहते हैं जिसकी प्रायोरिटी बेसिस में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, हम उसका ओपिनियन पोल भी बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।